जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है कभी न कभी उसी में गिर जाता है और आजकल पाकिस्तान के साथ ठीक यही हुआ। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की गूंज सीधे मॉस्को तक पहुंच गई, क्योंकि इस बार रूस ने पाकिस्तान को रंगे हाथों पकड़ लिया। यानी दिल्ली ब्लास्ट से पहले ही पुतिन ने पाकिस्तान की सबसे खतरनाक साजिश को बेहद गुप्त ऑपरेशन में नाकाम कर दिया। ये कहानी सिर्फ आतंक की नहीं, ये कहानी है भारत, रूस और पाकिस्तान के बीच खुफिया जंग की, जो अब खुलकर सामने आ रही। दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ, अब उसकी जांच में एक एक परतें खुलती जा रही हैं। एनआईए के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि जितने भी डॉक्टर आतंकी पकड़े गए हैं, उनके सीधे लिंक पाकिस्तान से हैं। यानी पाकिस्तान फिर एक बार भारत खिलाफ इनडायरेक्ट जिहाद चल रहा था। फर्क बस इतना था कि इस बार हथियार पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के अंदर तैयार किए गए जिहादी डॉक्टर्स थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बार पाकिस्तान की चाल इतनी बड़ी थी कि उसने रूस तक में घुसपैठ करने की कोशिश कर दी थी। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने कुछ ही घंटों में तबाह कर दिए गए थे। उस ऑपरेशन में भारत का असली गेम चेंजर था रूस से मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। यानी आसमान में कोई भी पाकिस्तानी मिसाइल भारत की सीमा में घुसने से पहले तबाह हो जाती थी और पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा था। उसी दिन पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीर तिलमिला उठा। वो चाहता था कि किसी भी तरह भारत के S-400 सिस्टम का तोड़ निकाला जाए और इसी जुनून में पाकिस्तान ने एक नया गुप्त ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन शैतान। दिल्ली धमाके के कुछ दिन पहले रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ा जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया। पता चला कि एक रूसी वैज्ञानिक जो रूस के एयर डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़ा था, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था। उस पर आरोप लगा है कि वो S-400 सिस्टम के सीक्रेट्स चुराकर पाकिस्तान को देना चाहता था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि रूस के अंदर किसी वैज्ञानिक को अपने लिए काम पर लगा दे? जवाब है नहीं। यही कहानी में ट्विस्ट आता है अमेरिका के तेल का। रूसी जांच एजेंसी FSB के सूत्रों के मुताबिक इस जासूस के पीछे पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसे विदेशी समर्थन मिल रहा था। ऐसे में संकेत मिलता है कि ये समर्थन शायद अमेरिका से आया था, क्योंकि अमेरिका लगातार चाहता है कि भारत और रूस की बढ़ती नजदीकियों में दरार डाली जाए। अब जरा सोचिए, अगर रूस का S-400 सिस्टम कमजोर पड़ जाता तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता? भारत को। और अगर भारत कमजोर होता तो पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता और अमेरिका को दक्षिण एशिया में फिर से मिडिलमैन बनने का मौका मिल जाता। लेकिन रूस कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। जैसे ही पुतिन को इस जासूसी नेटवर्क की भनक लगी, उन्होंने तुरंत एक गुप्त मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन डेमोक्लिस। FSB ने इस रूसी वैज्ञानिक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके पास से मिले डॉक्यूमेंट, डिजिटल ड्राइव्स और इंटरसेप्टेड ईमेल सीधे पाकिस्तान की ISI से जुड़े पाए गए। यानी पुतिन ने दिल्ली धमाके से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान की साजिश को जड़ से खत्म कर दिया और यही वजह है कि आज रूस और भारत दोनों एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ भारत को चोट पहुंचाने की साजिश नहीं थी, यह पाकिस्तान का डबल एजेंडा था। एक पहला एजेंडा भारत के अंदर अपने जिहादियों से हमला करवाना, ताकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रुक जाए। दूसरा एजेंडा रूस के S-400 सीक्रेट चुराकर भारत की रक्षा प्रणाली को कमजोर करना। अगर ये दोनों प्लान सफल हो जाते तो पाकिस्तान दो मोर्चों पर जीत हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाता, लेकिन भारत और रूस ने मिलकर उसकी दोनों चालों को चूर चूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और रूस की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे से लगातार जुड़ी रही। रॉ और FSB ने मिलकर पाकिस्तान के डिजिटल ट्रैफिक की निगरानी शुरू की और इसी दौरान रूस को S-400 डेटा चोरी की योजना का पता चल गया। यानी दिल्ली ब्लास्ट से पहले ही पुतिन ने वो चाल देख ली जो पाकिस्तान भारत खिलाफ चलने वाला था। रूस ने तुरंत भारत को अलर्ट किया और भारत ने अपनी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया। दोनों देशों की ज्वाइंट इंटेलिजेंस वर्किंग इस वक्त पाकिस्तान के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। इस पकड़े गए नेटवर्क के बाद रूस में पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हुई। मॉस्को के मीडिया ने खुलकर कहा कि ISI रूस की सुरक्षा चुराने की कोशिश कर रही थी। अब पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं, क्या वो अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रूस के लिए भी खतरा बन चुका है? यानी पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। खैर, पाकिस्तान की ये चाल भी उसी तरह नाकाम हो रही है जैसे उसके सारे प्लान्स। वो सोच रहा था कि वो भारत को अंदर से तोड़ देगा, रूस की तकनीक चुरा लेगा और फिर एक साथ दोनों को कमजोर कर देगा। लेकिन पुतिन और मोदी ने खेल को पहले ही पढ़ लिया। आज भारत के पास ताकत है, रूस के पास खुफिया नजर है और पाकिस्तान के पास सिर्फ नाकामी की फाइलें। और जैसा कहा गया है ना, जब दूसरों का घर जलाने निकलो तो पहले अपने आंगन की आग बुझा लो। और पाकिस्तान ने वो आग नहीं बुझाई और अब उसका पूरा घर जल चुका है।